आखिरकार वो घड़ी आ गई जिस घड़ी का इंतजार सबको था। जम्मू से, कटरा से श्रीनगर के लिए जो ट्रेन थी वो ट्रेन रवाना हो चुकी है और भारत माता की जय के नारों के साथ पूरा रेलवे, पूरा कोच जो है वो खड़ा है। और ये आपको तस्वीर में नजर आ रही होगी, ये तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री खुद सबको झंडा दिखाते हुए, प्रधानमंत्री खुद वेव करते हुए, और वेव जो है वो नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री आपको तस्वीर में नजर आ रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे प्रधानमंत्री वेव कर रहे हैं। अश्विनी वैष्णव है, जितेंद्र सिंह है, और ये तस्वीर आपको नजर आ रही है। पहली ट्रेन श्रीनगर के लिए रवाना हो चुकी है। कश्मीर की घाटी से, वादी इश्क से जोड़ता हुआ ये पूरा का पूरा जो कुनबा है रेलवे का वो निकल चुका है। और आपको एक बार तस्वीर में लोगों में एक्साइटमेंट देखिए कितना ज्यादा है, बच्चों में एक्साइटमेंट देखिए कितना ज्यादा है। चारों तरफ से लोग खड़े हैं और उस पल का इंतजार। 1972 में पहली बार ट्रेन जम्मू आई थी और 2025 में आज श्रीनगर के लिए रवाना हो रही है। ये जो तस्वीर है ये बदलते भारत की तस्वीर है, उस तस्वीर जिसका इंतजार सबको था। प्रधानमंत्री जिंदाबाद के नारे के साथ यहाँ पे लोग जो हैं प्रधानमंत्री का अभिवादन किया और प्रधानमंत्री खुद भी बाहर निकलकर सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो आप देखिए तमाम सारे लोग जो हैं वो एक्साइटेड, और ऐसे लोग जो निकल चुके हैं। अब कितना एक्साइटेड है, अभी पहली ट्रेन में आप लोग सफर कर रहे हैं। आइकॉनिक जर्नी है ये बिल्कुल। हाँ। जम्मू से कश्मीर कनेक्ट हो गया है, दिल्ली से कश्मीर कनेक्ट हो गया है, पूरा JNK कनेक्ट हो गया है। इससे बेटर बात कोई नहीं हो सकती। एक सपने का हकीकत में तब्दील होने जैसा है। बिल्कुल, बहुत ही प्राउड मोमेंट है ये, और किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये जो सोचा है ड्रीम ये पूरा हो पाएगा। आप पहले जर्नी के एक तरह से यात्री हो रहे हैं, तो किस तरह का एक्साइटमेंट है आप लोगों में? बहुत ज़्यादा किस्मत की बात है, मतलब फाइनली हम यहाँ पहुँच गए हैं और ऑल द वे ये ट्रेन कश्मीर एंटर करेगी श्रीनगर तक। काफ़ी खुशी की बात है। वादी इश्क में पहली बार ट्रेवल करने जा रही हैं आप? डेफिनेटली, और बहुत बड़ा ड्रीम जो है ट्रू हो रहा है हमारा इस टाइम पे। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। और मेरे लिए प्राउड की बात है क्योंकि मैं कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, हाँ तो जी। मतलब आप इस जनरेशन ने शायद नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ देख पाएंगे। बिल्कुल भी नहीं सोचा था। हम तो 90s में आए थे और उसके बाद अब ये हमें देखने को मिल रहा, तो बहुत बड़ी बात है। एक हिस्ट्रिकल मोमेंट जो है वो हम तैयार कर रहे हैं और हिस्ट्रिकल मोमेंट जी रहे हैं हम इस टाइम। तो एक पार्ट ऑफ लाइफ बनने जा रहे हैं हम हिस्ट्रिकल मोमेंट का। तो निश्चित रूप से एक पार्ट ऑफ लाइफ ये लोग बनने जा रहे हैं, और जितने भी यात्री हैं उन यात्रियों के लिए एक नए सफर की शुरुआत। जो तस्वीर है वो तस्वीर बेहद खास है, और खास तस्वीर इसलिए भी कि घाटी में ट्रेन अब अंदर इंटर होने जा रही है और सारे लोगों का सर चेहरे की खुशी बता रही है कि एक बहुत बड़ा मोमेंट है। बहुत बहुत सर हिस्टोरिक मोमेंट है, और सर ये एक नेशनल माइलस्टोन है सर। बहुत सालों का सपना सर हमारा पूरा हो रहा है। कश्मीर से सर कन्याकुमारी तक पूरी कनेक्टिविटी होगी, और वो भी ऑल वेदर। पहले भी थी बाई रोड, लेकिन कुछ मौसमों में मुश्किल आती थी हमें। तो अब तो सर बिल्कुल जब भी आएँ आप कश्मीर आराम से जा सकते हैं सर। पहले ट्रेन की पहले यात्री, पहले यात्रा तो बहुत की है, लेकिन ये पहली यात्रा है इधर पहली यात्रा है। से। अति उत्साहित है हम तो। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आए, लोगों से मिले, अभिवादन स्वीकार किया, उसके बाद बच्चों से मिले और लोको पायलट से मिले, तो ये सब क्या बताता है? ये प्रधानमंत्री का बड़ापन है कि वो सभी ऊपर नीचे सभी से मिलते हैं। सभी से मिलके जो बात करके फिर उन्होंने अभी देखा भी जब हाथ हिलाया, और उनका स्वभाव है कि ऐसे करते हैं। तो धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ रही है सुरभि, और लोगों की जो उम्मीदें हैं वो भी एक तरीके से आगे बढ़ रही है। और आपको एक बार दिखाना चाहूंगा कि सर कितना एक्साइटमेंट लग रहा है आप लोगों में? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। हाँ। ये प्रोजेक्ट बहुत खास है। हाँ। देश के लिए, सब लोगों के लिए। हाँ। तो एक बहुत बड़ी खुशी है, हम इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, काम करते हैं इस प्रोजेक्ट में। तो ये हमारे लिए हमारे क्या पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा ये है। मैम, प्रधानमंत्री आए, लोगों से मिले, कितना क्या कैसा महसूस हो रहा था उस वक्त? बहुत उत्साहित है हम लोग, और बहुत खुशी है कि हम आज के दिन का हिस्सा बने हुए हैं इस ट्रेन में। तो हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और थैंक यू फ्रॉम ऑल एवरीबडी। मैं और भी कुछ लोगों से बात कराता हूँ सुरभि। ये वो लोग हैं जिनसे प्रधानमंत्री आए और मिले, और प्रधानमंत्री ने बच्चों से मुलाकात की। उन बच्चों से मैं आपकी बात करवा रहा हूँ। एक बार दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जब प्राइम मिनिस्टर आए तो यहाँ पे सारे के सारे लोग मौजूद थे। जब प्राइम मिनिस्टर आए कितना एक्साइटमेंट हुआ आप लोगों को? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ था। हम बता नहीं सकते कितनी ज़्यादा खुशी थी कि हम आपको बता नहीं सकते। वो यहाँ पे आए तो सबने उन्हें विश किया, फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे। हाँ, क्या क्या सवाल किया पीएम ने? कि आप स्पोर्ट्स में कौन कौन इंटरेस्टेड है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। हाँ, क्या बनना चाहते हैं पीएम ने पूछा। हाँ, तो फिर बहुत ज़्यादा बच्चों ने अपने अपने आंसर दिए उन्हें।
अच्छा, और एक और भी लोगों से पूछते हैं कि पीएम ने आप लोगों से भी मुलाकात की? जी, क्या क्या बात की प्रधानमंत्री ने? उन्होंने हमें बताया कि जो हमने अपने लाइफ पे जो हमारा गोल है हमें उसी पर ध्यान देना चाहिए और कहीं उल्टी सीधी जगह हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे कि आज हमारी ट्रेन, मतलब हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी ट्रेन जो है कभी वो कश्मीर से मतलब कन्याकुमारी वाली साइड जा सकती है, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी की वजह से हमारा ये सपना जो है साकार हो गया। प्राइम मिनिस्टर आपसे मिले, क्या पूछा उन्होंने? यस सर एक्चुअली उन्होंने मुझसे नहीं, मैंने उनसे प्रश्न किया कि हम जो हमारा मोटिवेशन है, दृढ़ निश्चय है, हम उसे कैसे बढ़ा कर रखें। कि कभी कभी होता है कि हम किसी का बुरा मान जाते हैं तो हमारा मोटिवेशन कम है, और उसी के लिए मैंने प्रश्न पूछा और मुझे यहाँ आने का मौका मिला। मैं इसके लिए काफ़ी सौभाग्यशाली हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका। पीएम आप लोगों के पास आए, क्या बात हुई पीएम से आपकी? तो पीएम ने हमसे पूछा कि हम बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, और उन्होंने हमसे पूछा कि उन्होंने क्या हमने ऐसा क्या किया है जो हम यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं, कि पूरे स्कूल से सिर्फ कुछ चुनिंदा बच्चे ही है वो यहाँ पे क्यों आए। तो हमने उनको बताया कि हमने जो है हमने ड्राइंग्स वगैरह बनाई है, कुछ बच्चों ने ऐसे लिखे हैं और कुछ बच्चों ने वो लिखी है, कविताएं वगैरह लिखी है। तो हम उसी वजह से यहाँ पे आए हैं, हम लोग कुछ सिलेक्ट इसलिए हुए हैं। और उन्हें बताया कि हम कुछ बच्चों ने जैसे बोला कि सिंगर बनना चाहते हैं, मैंने बताया कि मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ और मैं रेलवे को और एडवांस करना चाहूँगी। इससे पहले हमारा रेलवे सिस्टम काफ़ी अच्छा है इंडिया का, बट मैं इसमें और डेवलपमेंट करना चाहूँगी बड़े होके। मैम पीएम आप लोगों के पास भी आए, क्या बात हुई, कैसे? सर बच्चों से बात हुई, हम बच्चों से बात हुई, लेकिन हमारा तो यही है कि हमारा सपना साकार हुआ कि आज हम मोदी जी से इस अवसर पे मिल पाए। अच्छा, ये खुद में एक बहुत बड़ी बात है। पीएम ने क्या बोला आप लोगों को? सर बस बच्चों को उन्होंने बस मोटिवेशन दिया, प्रोत्साहन बहुत किया बच्चों को। यही पूछा कि आप इस जगह पे आज कैसे, इस ट्रेन में आपको सफ़र करने के लिए आपको किन किन चीज़ों के लिए मतलब कैसे चुना गया था। तो बच्चों ने उनको आंसर किया कि स्कूल्स में कंपटीशन रखे गए थे, ड्राइंग, एसे राइटिंग और स्लोगन राइटिंग, उसमें से जो बेस्ट चूज़ करके तो उन्हीं बच्चों को यहाँ पे मौका मिला कि वो आज इस ट्रेन में सफ़र कर सके, वंदे भारत ट्रेन में। तो निश्चित रूप से बच्चों से बात हुई। मैम आप लोग भी थे, आप लोगों से पीएम ने बात की? हाँ, की। फोटो भी खिंचवाई? अच्छा, क्या बोला पीएम ने आपको, क्या पूछा? उन्होंने हमें ये पूछा कि आपने ऐसा क्या किया तो आप इधर आए हो। तो मैंने कहा हमने पेंटिंग की इसलिए हम यहाँ पर आए हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा पीएम से मिलकर। और आपसे भी पीएम से बात हुई? यस सर। क्या बोला? सर उन्होंने हमें बहुत से क्वेश्चन पूछे। उन्होंने हमें पहले ये पूछा आपने यहाँ आने के लिए क्या किया, तो हमने उनको बताया हमने ऐसे कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन और स्लोगन कंपटीशन किए। तो फिर हमने भी उनको बड़ी सारे क्वेश्चंस पूछे। तो हमने उनकी लाइफ एक्सपीरियंस के लिए कहा, हमने उनको ये भी पूछा कि आप आपके जीवन का लक्ष्य क्या था जब आप बचपन में आपके जीवन का क्या लक्ष्य था। तो उन्होंने कहा मेरा कोई लक्ष्य नहीं था। और सर हमें उनसे मिलने की इतनी बड़ी, मतलब हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो हम उनसे मिल पाए, वो भी इतने पास से। बड़ी बड़ी डिग्निटीज को भी उनसे मिलने का मौका नहीं मिलता, लेकिन हमें मिला, हम उसके लिए बहुत खुशकिस्मत है। और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, और जो लड़कियां हैं उनसे पूछते हैं कि कैसे उन्होंने बात की, कैसे की। आप एक मिनट सर, प्लीज साइड होंगे। और उसके बाद एक बात बताएं, पीएम से क्या क्या बात हुई आपकी? ये सबसे अहम चीज़ है कि किस तरीके से यहाँ पर। जय माता दी, मैं पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल कटरा में पढ़ती हूँ। आज पीएम आए थे हमारी देवभूमि कटरा में। वो ट्रेन में जैसे ही इंटर हुए, उन्होंने पूछा कि आप सबका किस चीज़ में सिलेक्शन हुआ था जो आप इस ट्रेन में उपस्थित हो। तो मेरा जवाब था कि सर मैं पेंटिंग में सिलेक्ट हुई थी तो इसलिए मैं इस ट्रेन में हूँ। तो सर ने बोला बहुत अच्छे। फिर उसके बाद सर ने सबसे क्वेश्चन किया कि आप क्या बनना चाहते हो, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। तो मेरे जीवन का लक्ष्य, मैंने बोला कि मेरे जीवन का लक्ष्य सिंगर बनना है। तो प्रधानमंत्री बोलने लगे कि गाकर सुनाओ। तो मैंने उनको गाना गाकर सुनाया, उनको बहुत पसंद आया। फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि सर जब आप छोटे थे तो आपके जीवन का लक्ष्य क्या था। तो उन्होंने बोला कि मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं था, ऐसे ही बस मेहनत थी एक। तो इसलिए प्रधानमंत्री से हमारी ये बातचीत हुई। धन्यवाद। क्या सुनाया, क्या सुनाया आप, गाना क्या सुनाया आपने? मैंने एक कश्मीरी सॉन्ग सुनाया पीएम मोदी को, वो था है उड़ावाला खूंजड़िए, है उड़ावाला खूंजड़िए, लम्मी रोड वे मोड़ांगी हो एक परदेसी अल्लाह, है एक परदेसी अल्लाह, तुझी मारब छोड़ांगी। धन्यवाद।
ये देखिए बच्चों में जो साहब, मैम आप भी प्रधानमंत्री से मिले, कितना एक्साइटमेंट था आप लोगों सर में? बहुत एक्साइटमेंट था। तो हम जो हैं गवर्नमेंट स्कूल गर्ल्स स्कूल कटरा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, हमारे साथ बच्चे आए हुए थे और एक ऐसा मौका था जो ज़िंदगी में जो है बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको मिल पाता है, तो हम काफ़ी खुश नसीब है कि हमें ये मौका मिल पाया है। प्राइम मिनिस्टर ने क्या नसीहत दी बच्चों को? प्राइम मिनिस्टर से बच्चों ने क्वेश्चंस किए कि वो जो है सक्सेस के लिए क्या मंत्रा है, तो उन्होंने उनको बताया कि सक्सेस की तरफ जो आपको फोकस करना है, डिस्ट्रैक्शंस की तरफ जो है आपको ध्यान नहीं देना है। उन्होंने पूछा कि आपका क्या राज है कि आप इतना कम सो के भी जो है आप जो है देश के लिए काम करते हैं, तो उन्होंने बस ये बताया कि नींद आप अभी आप बच्चे हो, आपको नींद प्रॉपर लेनी है, 6 से 7 घंटे नींद ले, लेकिन अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दे, फोकस रहे, आपको सक्सेस डिस्ट्रैक्ट ना हो। एग्जैक्टली उनका मंत्र यही था कि डिस्ट्रैक्शन जो है उसको नहीं आने देना। तो निश्चित रूप से आप लोगों ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की? जी सर। किस तरीके से बात हुई पीएम से? पहले तो उन्होंने यही पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं। हम तो इंजीनियर बनने का शौक है, और उन्होंने कहा कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। हमने तो निबंध लिखा था, उन्होंने कहा इसके आप कोई निबंध से रिलेटेड चीज़ बताइए। हमने तो उन्हें यही कहा पहले कि बहुत खुशी की बात है, हम उनसे मिले, हमें उनसे मिलने का मौका मिला। एक हिसाब हमारा ड्रीम पूरा हुआ एक हिसाब से। तो ये ड्रीम पूरा हुआ। आप लोग भी पीएम से मिले? यस सर। क्या क्या पीएम से बात हुई? सर हमारे उनसे बात हुई, उनने हमें हमारे एम के बारे में पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं, कौन कौन बच्चे स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो बच्चों ने काफ़ी अच्छे जवाब दिए। काफ़ी सारे बच्चों ने कविता भी सुनाई, सॉन्ग्स वगैरह भी सुनाए, और उन्होंने पूछा कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। अच्छा, आप लोग कितना देर तक पीएम से मिले, प्रधानमंत्री से मिले? हमको उनसे 10-15 मिनट मिले। अच्छा, और खूब खुल के बात हुई? हाँ PM जी। अच्छा, और पीएम उधर अंदर भी जाके देखे? हाँ जी। पूरा टेक्निकल हाँ। स्टाफ से भी मिले? सभी से मिलके गए थे। अच्छा, तो क्या क्या कुछ खास पूछा पीएम ने आप लोगों से? नहीं, उन्होंने सब कविताएं पूछी कि आप क्या क्या तैयार करके लाए हैं। बच्चों ने ऐसे राइटिंग तैयार की थी, कविताएं तैयार की थी, स्लोगन तैयार किए थे, बहुत सारी डिबेट वगैरह भी तैयार की थी बच्चों ने। आप लोग भी आए थे प्रधानमंत्री से मिलने यहाँ पे? यस सर। अच्छा लगा मिलके? सर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, क्या क्या प्रधानमंत्री ने कुछ पूछा आप लोगों को, बताया? सर मुलाकात तो नहीं हुई, बट मेरा बचपन से सपना था कि पीएम सर से मिलने का, वो आज मेरा पूरा हो रहा है। मेरा अभी तो मिलके मेरे को भी अभी ड्रीम लग रहा है कि ये ड्रीम है, बट ये सच में है कि मेरे को बहुत अच्छा लगा पीएम सर से मिलके। अच्छा, और आपने भी पीएम से बात की? नहीं सर, वो आए तो नहीं थे, बट उन्होंने हमें पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो। अच्छा अच्छा, तो आपने कुछ बताया उनसे? नहीं, उन्होंने आगे से बात की। अच्छा, आगे इधर से फिर क्या बनना चाहते हो ये पूछा आपको? हाँ। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री आए, बच्चों से बात की, और फिर लोको पायलट वगैरह से भी मुलाकात की और ट्रेन की बारीकियों को समझने की कोशिश की। तो ये जो तस्वीर है, जो तस्वीर बेहद ही खास बनाती है, और आपको दिखाना चाहूँगा कि अंदर की जो तस्वीर है, अंदर में हम दिखाना चाहेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री आए और उन्होंने पूरा टनल सिस्टम और तमाम तरह की बारीकियों को समझने की कोशिश की कि आखिर कैसे ये सब कुछ काम करता है। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो तैयार हुआ है, उस प्रोजेक्ट की बारीकियों को समझ के प्रधानमंत्री फिर आए और बच्चों से मिले। तो ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, इस तस्वीर में आपको दिख रहा होगा कि एक बड़ा टनल है। उस टनल को फिलहाल हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, और टनल को क्रॉस करके आगे की ओर धीरे धीरे ट्रेन बढ़ता हुआ। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो वो प्रोजेक्ट को आज प्रधानमंत्री ने देश को समर्पित किया है। और अधिकतर अगर हम इस ट्रैक की बात करें तो इस ट्रैक में टनल है, ब्रिजेज हैं और ओवर ब्रिज हैं, तमाम तरह की वो चीज़ हैं जो इस ट्रैक को बेहद ही खूबसूरत और अलग बनाती है। तो TV9 भारतवर्ष आपको हर तस्वीर, हर लोगों से वाकिफ करा रहा है कि आखिरकार किस तरीके से एक सुहाने सफ़र की शुरुआत हो रही है। कैमरामैन राजू यादव के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, जम्मू।